हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कि सर हम लोग जो है कि जो जनरल पेपर में जो जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 40 जो मार्क्स होते हैं, उनकी जो है कि हमें तैयारी कैसी करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोग जो मेन पेपर होता है जो 80 नंबर का पूछा जाता है, उस 80 प्रश्न जो है कि सर इसमें हम लोग 65 या 70 स्कोर कर लेते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन ये जो जीएस जो 40 मार्क्स का पूछता है, तो सर इसमें हम लोग जो है कि 20 या 15 ही प्रश्न सही कर पाते हैं, जिससे जो है कि हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग उसी की जो है कि स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स हमें क्या क्या सोर्सेज अपनाने होंगे और कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है कि 40 नंबर में जो जीएस पूछता है, उसमें हम लोग 30 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो है कि पता होगा कि यहाँ पर टोटल जो है कि 120 नंबर का जो है कि पूछता है, 120 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर 120 यानी कि इसी से जो है कि मेरिट आपकी बनती है। ठीक है, और जो 30 प्रश्न होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न लैंग्वेज के होते हैं। इस पे भी हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और जो 80 जो नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जो मेन पेपर होता है, इस पे भी हम जो है कि फिर कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का आज का ये है कि सर जीएस की जो है कि 40 प्रश्न जो 40 मार्क्स का जो जीएस होता है, उसकी हम लोग जो है कि कैसे तैयारी करें, ताकि फ्रेंड्स हम लोग इसमें जो है कि 30 प्लस आराम से स्कोर कर पाएँ और हमारा रिजल्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये 40 जो है कि नंबर के जो 40 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं, ये कहाँ कहाँ से और किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम हो या कैंसिल वाला एग्ज़ाम हो, सभी के पेपर के एनालिसिस के बाद यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको। भूगोल के जो है कि 8 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 8 नंबर का होता है, और विज्ञान के भी 8 प्रश्न होते हैं लगभग, और 8 नंबर का। और यहाँ पे देखिए इतिहास, जिसमें कि इतिहास में सिर्फ आपको जीएस में 40 नंबर के लिए आपको सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 नंबर आते हैं, यानी कि 8 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स के जो है कि 8 प्रश्न देखे गए हैं, और गणित यानी कि मैथ के जो है कि आपके 8 प्रश्न देखे गए हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे ये 40 नंबर हो जाता है। ठीक है, और 40 में हम लोग कैसे कैसे पढ़ें कि यहाँ पर हम लोग 30 प्लस जो है कि आराम से स्कोर कर पाएँ, हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे मतलब ये कि किसी में जो है कि इसमें ज्योग्राफी में कभी 9 पूछ देता है, तो विज्ञान में कभी 7 पूछ देता है, और इसमें कभी 10 पूछ देता है। मतलब ये कुल मिला जुलाकर जो है कि आपका 40 मार्क्स का होता है। अगर एवरेज निकालें तो सभी में 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टोटल जो है कि 40 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि कैसे पढ़े हम लोग। आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से उन सोर्सेज को हम लोग अपनाएंगे ताकि हम लोग 30 प्लस स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो है कि भूगोल के लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए भूगोल के लिए हमें करना क्या है, तो भूगोल के लिए हमें देखिए एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा था कि जो है कि आपके प्रश्न के जो है कि लेवल, देखिए आपको इधर उधर की बुक्स को नहीं पढ़ना है, उनके जो है कि आपने खुद सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो है कि आपके जो है कि प्रश्न आपको जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, और हम इनमें प्रूफ के साथ भी दिखा चुके हैं कि जो जीके के 40 प्रश्न थे टीआरई 3 के, वो जो है कि सारे प्रश्न जो है कि आपके लूसेंट से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए भूगोल के लिए आपको 6 to जो है कि 6 to 10 यानी कि 6 से 10 तक जो है कि आपको भूगोल की जो है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 से 10 तक हम बता रहे हैं, लगभग 5 या 6 बुक्स हो जा रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं।
छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको इनको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और देखिए लूसेंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और लूसेंट में 15 या 16 पेज में जो है कि आपका जियोग्राफी होगा, आप वहाँ से भी ज्योग्राफी का हेल्प लेंगे, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीपीएससी द्वारा अब तक के 69वीं बीपीएससी तक पूछे गए सभी एमसीक्यूज ज्योग्राफी के आपको देख लेना है, ठीक है। वो आप कहीं से भी देख सकते हो, किसी भी बुक से देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। और देखिए बात करेंगे हम लोग अब साइंस की यानी कि विज्ञान की। तो देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान के लिए भी हमने प्रूफ के साथ आपको दिखाया है कि सभी प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम वही है। एनसीईआरटी के लिए आपको 6 to 10 तक जो है कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेना है। देखिए बहुत ही पतली पतली और सस्ती बुक्स आती हैं, और देखिए इन सभी के एनसीईआरटी का जो है कि बुक्स का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से भी डाउनलोड करके, अगर आप पीडीएफ से अगर आप सहजता से पढ़ सकते हैं तो आप वहां से सभी बुक्स को जो है कि एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो के जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें सारे बुक्स हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और देखिए लूसेंट से भी आप साइंस का पढ़ेंगे। देखिए 15 या 16 पेज में इसमें साइंस आपको दिया गया है। 15-16 पेज में आपको जो है कि तीनों साइंस दे दिया गया है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है कि साइंस को पढ़ लीजिएगा, और बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज को जो है कि आपको देख लेना है, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के साथ में, ठीक है। तो साइंस और भूगोल के लिए आपने तो देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए इतिहास और करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही लूसेंट है, आपके पास ओल्ड हो या न्यू हो सभी काम करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ आपको देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो है कि आंदोलन ही पढ़ना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है इतिहास के लिए। तो देखिए इतिहास के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए लूसेंट ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए अगर आप जो है कि कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री के लिए सिर्फ जो है कि आप कोई भी कॉमन जीके जीएस की बुक्स हो उससे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा। आराम से जो है कि आपके जो है कि आराम से 6 या 7 नंबर जो है कि आराम से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 8th की हिस्ट्री, जो अतीत 3 के नाम से आती है। इसको आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है कि डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप बुक्स भी ले लीजिएगा, 60 या 65 रुपये की आती है, आराम से जो है कि आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए आप लोग जो है कि करंट अफेयर्स के लिए जो है कि 4 या 5 घंटे का मैराथन देखते हैं, और बहुत ही जो है कि डेली क्लास लेते हैं 1 या 2 घंटे करंट अफेयर्स की। तो देखिए हमने प्रूफ के साथ दिखाया है कि आपके जो है कि सभी करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो आपके जो कि एक स्पीडी की जो है कि आती है वार्षिकांक, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है स्पीडी का वार्षिकांक, यानी कि इसमें ये हर महीने आती है, 1 तारीख को या 2 तारीख को हर महीने आ जाती है, और इसमें 1 साल का यानी कि लगभग 12 महीने का करंट अफेयर्स इसमें दिया रहता है, और इससे बाहर करंट आपका नहीं जाएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो एक बेस्ट बुक है, ठीक है। तो इसको करंट अफेयर्स को आपको कब पढ़ना है, तो देखिए जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से जो है कि 6 महीना पहले तक उसको ले लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इसको ले लीजिएगा, और पिछले नोटिफिकेशन से पिछले 6 या 7 महीने का आप इसमें करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। उससे जो है कि आप आराम से 6 या 7 नंबर आराम से ला पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेस्ट करंट अफेयर्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो है कि हम हर महीने का जो है कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ स्पीडी का जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं, जिसमें नवंबर का अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बच जाता है सिर्फ हमारा एक सब्जेक्ट जो कि मैथ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर यहाँ तक टीआरई तक टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने पहली बार अगर मैथ नहीं पढ़ रहे हैं तो देखिए मैथ आपने कहीं से भी कोर्स लेके पढ़ रखा है, तो सिर्फ आपको जो है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए आपके टीआरई के एग्ज़ाम में जो है कि जो मैथ आते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं,
तो आपको जो है कि किसी अच्छे टीचर को देख लेना है और वहाँ से बस अगर प्रैक्टिस बढ़िया करवा रहा है तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको उससे प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप कोई जो है कि बुक ले सकते हैं मैथ की, और आराम से आप अगर वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखिए बीपीएससी के पीवाईक्यूज को जो है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी जो है कि बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ये ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको 69वीं बीपीएससी तक जो है कि आपके बीपीएससी के सारे सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, और टीआरई 1 के भी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, और टीआरई 2 के भी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। टीआरई 3 के इसमें नहीं है। अगर 2025 का एडिशन अगर आ गया होगा तो वहाँ से आप जो है कि आपको टीआरई 3 का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपकी लूसेंट बुक और ये है आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स। ये 3 बुक्स ले लेनी है। और जियोग्राफी और साइंस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और देखिए ये वाली जो बुक है बीपीएससी का घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इसमें आपको हिस्ट्री, साइंस और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग और जियोग्राफी के सभी प्रश्न बीपीएससी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपके प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप जो है कि इतना जो हम बताए हैं अभी, जो स्ट्रेटजी आपको बताए हैं, अगर फ्रेंड्स आप लगातार 3 महीने अगर करते हैं इसको, तो फ्रेंड्स आप आराम से जो है कि 30 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और देखिए जीएस में 40 नंबर में अगर आप 30 प्लस स्कोर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। देखिए आपको जो है कि चाणक्य या नहीं बनना है, यहाँ पर आपको टॉपर्स नहीं बनना है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है कि एक सीट से मतलब है। तो आप आराम से जितना बताएं हम, अगर आप इतना पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ आप अगर 65 से ऊपर, यानी कि मान लीजिए कि 80 में आप 65 स्कोर करते हैं तो फ्रेंड्स आप आराम से जो है कि यहाँ पे 95 स्कोर कर लेंगे। और 95 यकीन मानिए अगर आप कर लेते हैं तो ज़रूर आप जो है कि सफल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूगोल और विज्ञान की जो है कि एनसीईआरटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे जो है कि स्ट्रैटेजी हम आपको बताए हैं, ये जो है कि एनालिसिस करवाने के बाद जो है कि बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिए मैं बहुत ही जल्द जो है कि आपको एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं, देखिए एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उसमें जो है कि हाईलाइट हमने किया हुआ है पढ़ के खुद से, तो उसमें जो है कि आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हाईलाइट जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो हम मेन जो टॉपिक होते हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज हम एनसीईआरटी भी करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आशा है कि आपको जो है कि क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और देखिए ये 40 नंबर की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप जो है कि 30 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।